हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियोस में हमने देखा था सीक्वेंशियल वर्कफ्लोज, जहां टास्क स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर पैरेलल वर्कफ्लोज जहां मल्टीपल टास्क एक साथ रन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक और टाइप के वर्कफ्लो के बारे में, विच इज़ कंडीशनल वर्कफ्लो। ये पिछले वर्कफ्लो से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप कंडीशन को समझ जाएंगे देन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल वर्कफ्लो एग्जैक्टली होता क्या है? नाम से ही समझ आता है, इसमें टास्क एग्जीक्यूट होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। मतलब अगला स्टेप डिपेंड करता है कि कोई रूल या क्राइटेरिया ट्रू या फॉल्स है। जैसे स्कूल में अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है तो आपको एग्ज़ाम देने का परमिशन मिलता है, अगर कम है तो परमिशन नहीं मिलता। ये क्लासिक इफ़ एल्स कंडीशन है, और यही फंडा कंडीशनल वर्कफ्लो में फॉलो होता है। इस वर्कफ्लो की खास बात है ब्रांचिंग पाथ्स को अलाउ करना। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, स्टार्ट से शुरू हुआ, चैटबॉट नाम के नोड पर आया, फिर वहाँ से ब्रांचेस बन गई, और फिर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं जहाँ से वो वापस चैटबॉट की तरफ जा रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि डिसीजन लेकर वापस प्रीवियस नोड पर जाया जा रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पाथ फॉलो होगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा पाथ। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो यूज़र को रीट्राई पेज पर भेज दिया जाता है। दोनों अलग ब्रांचेस हैं और दोनों एक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अप्रूवल्स। सपोज एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मैनेजर लीव अप्रूव करता है तो लीव रिक्वेस्ट एचआर तक फॉरवर्ड होती है, अगर रिजेक्ट करता है तो रिक्वेस्ट वहीं क्लोज हो जाती है। एक क्लासिक इफ एल्स एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वैलिडेशन का। अगर यूज़र ने सही ईमेल डाला है तो वेरिफिकेशन मेल भेज दो, अगर गलत डाला है तो एरर शो कर दो। एंड लास्ट एग्जाम्पल, फॉर्म सबमिशंस। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड फील्ड्स में अगर आप डेटा इनपुट नहीं कर रहे हैं तो आपको एरर शो करता है। तो अगर सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल्ड हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, वरना एरर आता है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिकली बना सकते हैं एक वर्कफ्लो में यूजिंग LangGraph। बेसिकली जहाँ भी डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग की ज़रूरत है, कंडीशनल वर्कफ्लोज बेस्ट फिट होते हैं। एक एनालॉजी की मदद से और समझते हैं। जस्ट सपोज अ ट्रैफिक सिग्नल। यू आर एट अ ट्रैफिक सिग्नल, अगर ग्रीन लाइट है तो आप स्ट्रेट जाते हैं, अगर रेड लाइट है तो रुकते हैं, अगर येलो है तो स्लो करते हैं। यही कंडीशनल वर्कफ्लो का लॉजिक है। सिंगल कंडीशन के हिसाब से अगला एक्शन डिसाइड होता है। सो टू रैप इट अप, ये टास्क को डिसीजन पॉइंट्स के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, ब्रांचिंग पाथ्स क्रिएट करता है जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, और ये बेस्ट है उन प्रोसेसेस के लिए जहाँ अप्रूवल, वैलिडेशन और रूल्स के बेसिस पर अलग अलग एक्शन लिए जाते हैं। अब कंडीशनल वर्कफ्लोज को समझते हैं कोड की मदद से, और लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि इंटरेस्टिंग है और वैलिड इनफ है आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द कोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें VS कोड में, और हम कंडीशनल वर्कफ्लो को समझने वाले हैं थ्रू एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल होगा हमारा एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसमें हम इफ एल्स लॉजिक को यूज़ करेंगे और देखेंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस हमारा ग्राफ किस तरीके से प्रिंट होता है, फ्लो किस तरीके से बनता है, और हम जब ग्राफ को इन्वोक करेंगे तो हमें रिजल्ट्स डिज़ायर्ड मिलते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बाय इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज एंड LangGraph बीइंग द ओनली डिपेंडेंसी हेयर जस्ट लाइक बिफोर। तो हम इसे रन कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। सो इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अब हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। इसमें नथिंग इज़ न्यू एक्सेप्ट लिटरल। सो लिटरल एक कंडीशन है जिसे आप यूज़ करते हैं जब आप कंडीशनल वर्कफ्लो के बारे में बात करते हैं। इस लिटरल कंडीशन में आप अपनी एग्जैक्ट कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं और अपने नोड्स को रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो स्टेप 1 पर जाना है, या अगर ऐसा हुआ तो स्टेप 2 पर जाना है। तो लिटरल इज़ अ मेथड दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम टाइपिंग लाइब्रेरी। तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। ऑल राइट, अब आते हैं हम अपनी स्टेट पर और अपने नोड्स पर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फ्लो। हमने एक स्टेट बनाई, मूवी स्टेट। ऑफ कोर्स अगर हम एक मूवी रिकमेंडेशन
सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नोड्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनका नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सिमिलर हो टू मेक द कोड मोर रीडेबल। तो हमने मूवी स्टेट नाम से स्टेट बनाई जिसके अंदर हम एक जॉनर पास कर रहे हैं, जॉनर नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग में है, मूवी नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग में है, और एक नेक्स्ट एक्शन नाम का वेरिएबल है जहाँ पर हमने लिटल कंडीशन लगाई है जिसमें हमने कंटिन्यू और एग्जिट नाम के 2 वेरिएबल को पास किया है। ये किस तरीके से काम करेंगे चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले हमने एक नोड बनाया आस्क यूज़र जिसमें हमने अपनी मूवी स्टेट को पास कर दिया। अब स्टेट पास करने के बाद इस फंक्शन में हो क्या रहा है कि हम यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं। हम यूज़र को बोल रहे हैं कि चूज़ अ जॉनर बिटवीन कॉमेडी एंड एक्शन, और फिर यूज़र के इनपुट को लोअर केस में कर दे रहे हैं। अगर यूज़र का इनपुट कॉमेडी या एक्शन होता है देन इट इज़ वैलिड, अदरवाइज हम उसे इनवैलिडेट भी प्रूव कर देंगे और प्रिंट लॉग लगा देंगे इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ चूज़ कॉमेडी और एक्शन। सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में से चूज़ करना है। सो फर्स्ट नोड क्या कर रहा है, आपसे एक इनपुट ले रहा है और उसके बाद उसे वैलिडेट कर रहा है, एंड में वो स्टेट रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट नोड सजेस्ट मूवी, तो आप मूवी स्टेट को पास करते हैं और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूज़र्स इनपुट विच कुड बी कॉमेडी और एक्शन, आप एक हार्ड कोडेड मूवी सजेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमेडी के लिए द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और एक्शन के लिए मैड मैक्स फ्यूरी रोड। तो अगर यूज़र कॉमेडी डालेगा तो ये आउटपुट मिलना चाहिए, अगर यूज़र एक्शन डालेगा तो उसे ये आउटपुट मिलना चाहिए, अदरवाइज नो सजेशंस अवेलेबल। और इस तरीके से हम इसे प्रिंट करा लेंगे और सेट को रिटर्न कर देंगे। तो सेकंड नोड क्या कर रहा है आपका, फर्स्ट नोड से जो भी इनपुट लिया गया है उसके अकॉर्डिंगली एक मूवी रिकमेंडेशन कर रहा है विच इज़ इन अ हार्ड कोडेड मैनर। थर्ड नोड शुड कंटिन्यू, यहाँ पर आपकी एक्चुअली कंडीशन डिफाइन है। इस नोड पर क्या होगा, अगर यूज़र कंटिन्यू डालता है तो आप इस लूप को फॉलो करते हैं, ये लूप और आइटरेट होगा, लेकिन अगर एग्जिट कर देंगे तो आपका पूरा लूप स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और स्टेट रिटर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले यूज़र का इनपुट आया, इनपुट के अकॉर्डिंगली एक आउटपुट दिया गया, फिर वापस पूछा गया क्या तुम इस लूप को कंटिन्यू करना चाहते हो, और उसी अकॉर्डिंगली स्टेट रिटर्न कर दी गई। लास्ट नोड में अगर यूज़र कंटिन्यू डालता है तो शुड कंटिन्यू नोड उसको वापस आस्क यूज़र नोड पर भेज देगा, मतलब दोबारा से यूज़र से इनपुट मांगा जाएगा। और अगर यूज़र कंटिन्यू नहीं बोलता है तो हमारा फ्लो टर्मिनेट हो जाएगा और हम अपने ग्राफ को एंड कर देंगे। तो ये थे हमारे स्टेट और नोड्स। चलिए इसे रन कर देते हैं। ऑल राइट, अब हम अपने नोड्स को ऐड करते हैं और एजेस को बनाते हैं। सबसे पहले हमने स्टेट ग्राफ के अंदर अपनी मूवी स्टेट पास कर दी जो कि इन नोड्स के थ्रू आ रही है। हमने नोड ऐड किए एज पर देयर पाइथन फंक्शंस, और यहाँ आता है मेन मैजिक जहाँ पर आप एक कंडीशनल एज को ऐड कर रहे हैं। कंडीशनल एज में आप शुड कंटिन्यू नोड लेते हैं और लैम्डा फंक्शन लिखते हैं बिटवीन कंटिन्यू इन एग्जिट। जिस कंडीशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था उसी कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है कि अगर यूज़र कंटिन्यू डालता है तो हम आस्क यूज़र नोड पर चले जाएंगे, और अगर यूज़र एग्जिट डालता है तो हम अपने फ्लो को टर्मिनेट कर देंगे। दिस इज़ आवर मेन कंडीशन एंड दैट इज़ हाउ यू ऐड कंडीशनल एजेस बाय ऐड कंडीशनल एजेस मेथड। फिर आप अपने फ्लो को एजेस देते हैं। स्टार्ट करते हैं आप आस्क यूज़र से। आस्क यूज़र पर इनपुट लिया गया यूज़र से और इनपुट के अकॉर्डिंगली सजेस्ट मूवी में आकर उसे एक मूवी रिकमेंडेशन दी गई। अब मूवी रिकमेंडेशन जब दे दी गई तो फ्लो पूछेगा आपसे कि आप इस फ्लो को यहीं टर्मिनेट करना चाहेंगे या फिर कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो शुड कंटिन्यू में हमारी यही कंडीशन एक्सप्लेन की गई है। तो आई थिंक आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि हमारा ग्राफ किस तरीके से दिखने वाला है और चीज़ें किस तरीके से होंगी आगे। चलिए इसे भी रन करते हैं। फिर हम अपने ग्राफ को कंपाइल कर देंगे और यहाँ हम एक इमेज जनरेट कर लेते हैं। सो ऐसा ही कुछ हमने सोचा था कि स्टार्ट करेंगे तो यूज़र से इनपुट लेंगे, इनपुट के अकॉर्डिंग मूवी सजेस्ट करेंगे, फिर शुड कंटिन्यू पर आ जाते हैं जहाँ पर एक कंडीशन लग रही है कि अगर यूज़र एग्जिट बोलता है तो पूरे वर्क फ्लो को एंड कर देंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू बोलता है तो उसे फर्स्ट नोड पर वापस ले जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम इन्वोक कर देते हैं अपने ग्राफ को और देखते हैं कि रनिंग स्टेट में किस तरीके से काम करता है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया आप देख सकते हैं कि इनपुट बॉक्स ओपन हो गया जहाँ पर मुझसे इनपुट मांगा जा रहा है बिटवीन कॉमेडी एंड एक्शन। तो मैं कॉमेडी डालता हूँ।
ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने कॉमेडी डाला मुझे एक आउटपुट मिल गया कि सजेस्टेड मूवी है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है। तो दिस इज़ आवर कंडीशनल एज, बट इससे पहले हम एक्शन के लिए भी चेक करेंगे, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू डालता हूँ, कंटिन्यू। ओके, तो जैसे मैंने कंटिन्यू डाला ये मुझसे वापस इनपुट लेगा, तो मैं एक्शन लिख देता हूँ अब की बार। तो जैसे मैंने एक्शन डाला आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट मिल गया मैड मैक्स फ्यूरी रूट। अब जब मैंने अपनी कंडीशंस चेक कर ली हैं तो मैं दोबारा इस पूरे लूप को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता और मैं एग्जिट करना चाहूँगा, तो मैं सीधा यहाँ पर एग्जिट लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जिट डाला मेरा फ्लो टर्मिनेट हो चुका है और यहाँ पर एक तरीके से मेरी चैट हिस्ट्री भी आ गई है कि मैंने जॉनर एक्शन रिसेंटली चूज़ किया था और मूवी उसके हिसाब से आई थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड। फिर मैंने नेक्स्ट एक्शन लिया एग्जिट का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कंडीशनल वर्कफ्लोज को, जहाँ पर एक कंडीशन आपको दी हुई है, उसके सराउंडिंग में एक सिचुएशन को ड्रॉ किया जा रहा है। इन्हीं यूज़फुल वर्कफ्लोज से आप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट फर्स्टली यू नीड टू गेट योर बेसिक्स राइट। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो के बारे में, विच इज़ आइटरेटिव वर्कफ्लो, जहाँ टास्क रिपीट होते हैं जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे रिलेटेबल लगा या कौन सा एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।